Hi guys, welcome to our channel Mastering Knowledge Wave, and in today's video we are going to start a new chapter, Center of Gravity and Centroid. So this chapter is very important for engineering and also for JEE Advanced, and some questions in NEET can also come from this chapter. So it's a very important and basic chapter, so we can do this. So before starting this video, please like and subscribe to my channel and share as much as possible. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इसको समझने के लिए हमने एक रॉड लिया है, ये हमारा रॉड है, इसको हमने लिया है और इसमें उसका एक सेगमेंट है जिसका वेट DW है, ठीक है। वो एक आर्बिटरी पोजीशन X में लोकेटेड है। तो टोटल वेट ऑफ द रॉड कितना होगा? सम ऑफ ऑल द वेट्स ऑफ इट्स पार्टिकल्स, उसके पूरे पार्टिकल्स का वेट उसका वेट होगा। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा डाउनवर्ड रिजल्टेंट क्या होगा, Z डायरेक्शन में सारे फोर्सेस जो लग रहे हैं, है ना। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, उसका टोटल वेट W क्या होगा, द इंटीग्रल ऑफ DW, ठीक है। तो इसका जो टोटल वेट होगा इस रॉड का, वो इस रॉड के सारे पार्टिकल्स का वेट, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक सेगमेंट लिया और उसका इंटीग्रेशन किया, ठीक है, तो वो उसका टोटल वेट होगा। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन वाई एक्सिस से समझने के लिए हमने एक और आर्बिटरी बॉडी ली है, ठीक है, और ये उसका सम ऑफ वेट्स का वही बॉडी है, बस ये रॉड नहीं है, हमने एक आर्बिटरी बॉडी ले ली तीनों डायरेक्शंस की तरफ से, ठीक है। तो अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाई एक्सिस से कैसे डिटरमाइन होगा, बाय इक्वेटिंग द मोमेंट ऑफ W अबाउट द वाई एक्सिस to the sum of the moments of the weights of all its particles about this same axis, ठीक है। तो इसका जो सारा मोमेंट होगा वो निकालना होगा हमें, यानी कि वाई एक्सिस में जितना भी मोमेंट्स एक्ट कर रहा होगा, यानी कि समझिए सिग्मा एम वाई, ठीक है, इज इक्वल टू रिजल्टेंट मोमेंट इन द वाई डायरेक्शन। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लोकेशन क्या होगी, इंटीग्रल ऑफ एक्स कैप इंटू DW, ठीक है। और तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो W है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है, इंटीग्रल ऑफ DW। तो हम लोग यहाँ पे ये क्या लिख सकते हैं कि ये जो x होगा उसकी वैल्यू W यहाँ पे डिवाइड करेगा इंटीग्रल ऑफ एक्स कैप DW बाय इंटीग्रल ऑफ DW। ये यहाँ से पता चलता है, ये यहाँ से हमें पता चल रहा है। उसी सिमिलर मैनर में हम इस बॉडी को एक प्लेट मान रहे हैं, ठीक है। तभी मोमेंट बैलेंस अबाउट द एक्स एंड वाई एक्सेस, उससे क्या डिटरमाइन होगा, एक्स और वाई लोकेशन पता होगी एक्स और वाई की ऑफ द पॉइंट, हमारा जी जो पॉइंट है ना यहाँ पे जी, उसकी हमारी लोकेशन पता होगी। तो फाइनली हम लोग इस आइडिया को जनरलाइज कर सकते हैं। तो एक 3 डायमेंशनल बॉडी इसलिए हमने यहाँ पे ली है, और एक मोमेंट बैलेंस हम परफॉर्म करेंगे तीनों एक्सेस से, ताकि हम जी को लोकेट कर सकें, ताकि कोई भी
रोटेटेड पोजीशन, एक्सिस अगर रोटेट भी हो जाए, कोई भी रोटेटेड पोजीशन में हमें जी की लोकेशन पता चल जाए। तो इससे हमें ये 3 इक्वेशंस मिलती है। एक इक्वेशन तो हमें मिल गई, एक इक्वेशन तो मिल गई। दूसरी देखिए, दूसरी ये मिली कि ये जो y है उसकी वैल्यू क्या होगी। सिमिलर मैनर में इंटीग्रल ऑफ वाई कैप डी डब्ल्यू बाई इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू। दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन क्या मिलेगी, z इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ z कैप डी डब्ल्यू बाई इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू। ये हमें मिल गई तीसरी इक्वेशन। तो ये 3 इक्वेशन हमें मिल चुकी है और हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लोकेशन पता कर ली। और यहाँ पे जो एक्स कैप जेड वाई कैप जेड कैप है वो क्या है, ये जो है ना, ये एक्स वाई और जेड, ये कोऑर्डिनेट्स है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी के। और ये जो एक्स कैप वाई कैप जेड कैप है वो कोऑर्डिनेट्स है एक आर्बिटरी पार्टिकल, कोई भी एक आर्बिटरी पार्टिकल मान लेते हैं, वो बॉडी का कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, तो फिर से हमें एक आर्बिटरी बॉडी ली है। तो डायनेमिक रिस्पॉन्स या एक्सेलरेटेड मोशन एक बॉडी का स्टडी करने के लिए, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना। क्योंकि मान लीजिए कि अगर एक बॉडी है, मान लीजिए मैं एक बॉडी ले रहा हूँ और वो एक पाथ कवर करता है, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट है वेरिएबल एक्सेलरेशन से, और ये जो एक बॉडी है वो एक बहुत बड़ा पाथ कवर कर रहा है जो उसके बॉडी के शेप और साइज से कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ठीक है, इन ऑर्डर टू स्टडी द पाथ ऑफ द बॉडी, तो हमें इस बॉडी को एक नेग्लिजिबल पॉइंट की तरह मानना होगा। तो उस पॉइंट, वो जो पॉइंट का लोकेशन होगा वो बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है इन ऑर्डर टू स्टडी द डायनेमिक रिस्पॉन्स और एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ अ बॉडी, इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। यानी कि हमें इंटरनल मोशंस जाननी ही नहीं है, हमें इंटरनल मोशंस जाननी ही नहीं है, हमें बस ये जानना है कि पूरा जो मेरा ये एक बल्क है वो कैसे मूव कर रहा है, मेरा एक बल्क है वो कैसे मूव कर रहा है, बस मुझे और कुछ नहीं जानना। तो हम इक्वेशंस बनाएंगे और ये लोकेशन कैसे डिटरमाइन होगा, इसमें हमें जो डी डब्ल्यू होगा, डी डब्ल्यू जो होगा उसको जी के बराबर मानना होगा, और प्रोवाइडेड है जी कांस्टेंट है तो तीनों इक्वेशंस में वो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा।